नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बीएस टीवी और आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में होने वाले इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन पीएम मित्रा पार्क इंटरैक्टिव सेशन में शामिल होने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम में देश भर के तमाम उद्योगपतियों और निवेशकों से मुख्यमंत्री का एक 1-to-1 बैठक भी होगी। और इस सेशन के जरिए मध्य प्रदेश के धार के बदनावर में बन रहे पीएम मित्रा पार्क में निवेश की संभावनाओं, रोजगार के अवसरों और उद्योगों को मिलने वाली सुविधाओं पर चर्चा होगी। तो इस दौरान केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव, अतिरिक्त सचिव रोहत कंसल और प्रदेश के औद्योगिक विभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश से तकरीबन 3 लाख रोजगार मिलने की संभावना है। उससे पहले हम आपको बता देते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विदेश दौरे और निवेश पर क्या चर्चा हुई। तो इन विदेश दौरे में जर्मनी दौरा था, यूके दौरा था, कई तरह के निवेश प्रस्ताव मिले, स्पेन का दौरा शामिल था, यूएई का दौरा शामिल था। बात करें यूके की यानी कि इंग्लैंड की, तो यहाँ पर तकरीबन 60,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। जर्मनी की बात करते हैं तो 18,000 करोड़ का यह आंकड़ा पार होता है। कुल मिला के 78,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। जापान, जो कि जनवरी-फरवरी 2025 का ये महत्वपूर्ण दौरा था मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, जनवरी 2025 में ये 4 दिन का कुल दौरा था। और इसके बाद इस दौरे में भी कई तरह की प्रमुख चर्चा निवेशकों से हुई है, जिसमें जापान एमपी इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन फोरम की स्थापना को लेकर चर्चा हुई है। जापानी औद्योगिक पार्क, कौशल विकास केंद्र और स्मार्ट निर्माण हब्स के लिए भी चर्चा हुई है। इसके बाद बात करते हैं यूएई और स्पेन दौरे की। जुलाई 2025 में यह दौरा संपन्न होता है और इस दौरे के जरिए कोस्ट टू कोस्ट यूएई और स्पेन की ये यात्रा थी, जिसमें तमाम निवेश प्रस्ताव और समझौते पर चर्चा हुई। तो ये विदेश दौरे की जानकारी है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ये विदेश दौरे की जानकारी। और अब हम आपको बताते हैं कि देश के तमाम बड़े शहरों में, जिसमें मेट्रो सिटी शामिल है, जिसमें बढ़ते शहर शामिल है, वहां पर क्या कुछ हुआ। तो मुंबई में अपना मध्य प्रदेश कार्यक्रम आयोजित हुआ 13 जुलाई 2024 को। यहां पर औद्योगिक समूहों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1-to-1 एक खास चर्चा की। निवेशकों को निवेश के अवसरों से अवगत कराने के माध्यम से संवाद कायम करने का उद्देश्य इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण मोटो था। आर्थिक समाचारों के अनुसार कोयंबटूर स्थित औद्योगिक समूह ने एमपी में 3,255 करोड़ के निवेश की संभावना जताई है, जिससे लगभग 8,900 नौकरियां सृजित होने की संभावना भी जाहिर हुई। सीएम ने बेंगलुरु में भी उद्योगपतियों के साथ एक इंटरैक्टिव सेशंस में चर्चा की। 3,175 करोड़ के निवेश प्राप्त हुए। और अगर बात करते हैं नौकरियों की, तो लगभग 6,900 नौकरियों से संबंधित रहा ये इंटरैक्टिव सेशन। हालांकि स्पष्ट रूप में कहा नहीं गया कि इंटरैक्टिव सेशन था या नॉर्मल प्रस्तुति। कोलकाता में भी निवेश प्रस्तावों की पुष्टि मिली। और यहां पर बात करते हैं तो निवेश प्रस्ताव की 19,270 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे लगभग 9,450 नौकरियां कायम हो सकती, यानी कि 9,450 नौकरियां मिल सकती। 7 जुलाई को लुधियाना के उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महत्वपूर्ण संवाद किया और इस सत्र में 15,606 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। चलिए अब हम आपको वापस लौटते हैं आज के इंटरैक्टिव सेशन में। आखिर क्या क्या होने जा रहा बता देते हैं। तो देखिए साहब, इंटरैक्टिव सेशन में टेक्सटाइल सेक्टर के निवेशकों, नीति निर्माताओं से चर्चा होने जा रही है। मुख्यमंत्री 1-to-1 मीटिंग में उद्योगपतियों को प्रदेश की नीतियों की जानकारी भी देंगे। यह महत्वपूर्ण सेशन होगा। निवेशकों और उद्योगपतियों से निवेश प्रस्तावों पर संवाद करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। वस्त्र मंत्रालय, केंद्रीय योजनाओं, टेक्सटाइल क्षेत्र में बढ़ते वैश्विक अवसरों पर जानकारी भी देंगे मुख्यमंत्री। प्रदेश के अवसर संसाधनों, क्लस्टर आधारित विकास विशेष पैकेज का प्रेजेंटेशन देंगे। पीएम मित्रा पार्क पर इंटरैक्टिव सेशन को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ जानकारी दी है, ये भी हम आपको बता देते हैं कि आखिर पीएम मित्रा पार्क पर इंटरैक्टिव सेशन पर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा।
देने की जो हमने शुरुआत की थी वो आज़ादी के पहले से, जो इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम यहाँ जो कॉटन इंडस्ट्रियाँ थी, अब ये पुनर्स्थापना का युग वापस आया है। इसमें वापस धागे से कपड़ा बनना या धागा बनना और धागे से कपड़े के बाद रेडीमेड गारमेंट्स तक तैयार होना या अंडर गारमेंट जैसी इंडस्ट्रियाँ हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, एक अपना सौभाग्य है। माननीय मंत्री जी, उसके प्रभारी मंत्री भी धागा कि पहले पीथमपुर का इतना बड़ा बेल्ट बना, उतना ही बड़ा बेल्ट बदनावर के पास बन रहा है। तो ये हमारा वापस वो मेट्रोपॉलिटन वाला बहुत सफलता के साथ मॉडल तैयार हो रहा है। इसके आधार पर ये पूरा अंचल जो कि इधर उज्जैन, इधर इंदौर, इधर रतलाम, ये पूरे बीच में धार का पास का पीथमपुर का, तो इसके अंदर भी लगभग 2000 एकड़ जमीन, मतलब ये मान के चलो कि 4000 बीघा का पूरा पार्क बनता है। तो देखिए, ये बात साफ तौर पर क्लियर है कि इंटरैक्टिव सेशन में क्या कुछ आयोजित होने जा रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त चर्चा के लिए मौजूद हैं। मनोज मोदी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, को चेयरमैन हैं PSDCCI मध्य प्रदेश के। स्वागत करता हूं आपका। अक्षय जैन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कपड़ा व्यापारी हैं। उद्योग में आप सभी काफ़ी अच्छा नाम कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं मनोज जी से। मनोज जी, काफ़ी जानकारी अभी हमारे दर्शकों को हमने दी है। तमाम विदेश दौरे हुए, देश में भी बड़ी बड़ी सिटीज़ में दौरा हुआ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, और इसके साथ ही साथ प्रदेश में भी हमने तमाम रीजनल इंक्लेव देखी थी। एक निवेश को लेकर क्या सकारात्मक माध्यम मध्य प्रदेश में तैयार हो रहा है? पहली प्रतिक्रिया आपसे शुरू करते हैं। धन्यवाद विवेक जी, आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक आपने प्रश्न किया है कि आज जो मध्य प्रदेश है उसकी स्थिति कैसी है, मैं उस पर थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। इतिहास में थोड़ा, आजकल इतिहास 20 साल का भी होता है, पहले 200 साल और 2000 साल का हुआ करता था, लेकिन 20 साल का इतिहास है जी। तो मध्य प्रदेश ने अपने आप को पिछले 20 सालों में बदलाव का वो दौर देखा है जो शायद हमने किसी ने कभी नहीं देखा होगा। जब हम क्रांति यानी जो हरित क्रांति के बाद जो हम मशीन क्रांति पे बड़े आगे, तब हमारे पास उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी सब चीजें नहीं थी जिसमें लोगों को हम आकर्षित कर सकते कि हमारे मध्य प्रदेश में आप आइए और आप यहाँ पर आके निवेश करिए। क्योंकि यहाँ की अपनी समस्याएं इतनी ज़्यादा थी, जैसे कि रोड, बिजली, पानी, ये सब चीज़ें इतनी समस्याग्रस्त थी कि जहाँ पर आदमी अगर कोई इंडस्ट्री लगा ले तो उसको चलाना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन पिछले 20 सालों के अंदर जो सब तरफ से मतलब चहुमुखी विकास करने की जो प्रयास किया गया है वो सराहनीय है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि मैं 1993 में पहली इंडस्ट्री मैंने लगाई थी जी। तब की स्थिति और आज की स्थिति में मैं बहुत बड़ा फर्क देखता हूं। आज मुझे मंडीदीप जब मैं जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कब पहुंचूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतना ट्रैफिक हो चुका। नहीं तो उस जमाने में ऐसा था कि अगर एक बार हम निकल जाते थे हबीबगंज के आगे तो ऐसा लगता था, मतलब तब भी सोचते थे कब पहुंचेंगे, क्योंकि रास्ते में कोई मिलता नहीं था। तो ये बहुत बड़ा बदलाव हमने देखा है। ये हमारी ही मतलब किस्मत है जो हम इसको कह सकते हैं, जो हम देख पाए इतना चेंज, इतने बदलाव। और आज इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते ही चला जा रहा है, जो कि बहुत जरूरत है किसी भी औद्योगिकरण के आगे बढ़ाने के लिए। पहली बात तो इतिहास की हो गई। दूसरी बात अगर मैं कहूं कि आज हम अलग अलग क्षेत्रों में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव कर रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि हम मध्य प्रदेश को केवल बंबई की तरह या दिल्ली की तरह या उस तरह विकसित नहीं करना चाहते उस प्रदेश की तरह जहां पर एक पर्टिकुलर जगह पे इतना बड़ा लोड हो जाए, इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो आगे चल के। जैसे आज मुंबई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वहां ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, वहां पे सीवेज की प्रॉब्लम है, वहां पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम्स वहां पर है और ये बढ़ती चली जा रही हैं। अब हमारा निवेश बढ़ाने का तरीका ऐसा ना हो कल के दिन इंदौर हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाए, भोपाल हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाए। तो हम धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक कदम है, सोच है बहुत बड़ी, जो माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने सोचा है और उनकी टीम जो है उसको प्रयासरत आगे बढ़ा रही है। तो ये बहुत बड़ा एक सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ पीतमपुर देख लो या मंडीदीप देख लो या ग्वालियर का मालनपुर देख लो। अगर आपको लगता है तो आप बदनावर भी देख लो, अगर आपको लगता है तो आप धार जिले में चले जाइए, आपको लगता है तो आप ग्वालियर संभाग में चले जाइए, आप चले जाइए, आप होशंगाबाद चले जाइए। ये जो मेट्रोपॉलिटन की स्कीम है ये कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर साबित होगी, खासतौर से हम यानी कि वे लोग जो मध्य प्रदेश को बीते 30-40 साल से लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं और देख रहे हैं। जैसा एक सकारात्मक बदलाव तो आपने मंडीदीप का बता ही दिया कि साहब पहले होता था। सही में ये बात जो लोग भोपाल में रहते हैं वो बहुत अच्छे से इससे कनेक्ट करते हैं कि पहले मंडीदीप जाना एक सिरदर्द से कम नहीं होता था, क्योंकि हमें 2.5 घंटे की जर्नी बना के रखनी पड़ती थी। लेकिन अब आप और मैं बात करते करते मुझे लगता है 1-2 चाय की चुस्की लग जाए तो हम मंडीदीप ठीक ठाक पहुंच भी जाएंगे। अक्षय जी से रुक करते हैं। अक्षय जी,
टेक्सटाइल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश एक लंबी छलांग लगाने वाला। अब ये छलांग क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि पीएम मित्रा पार्क का ये एक बड़ा सेशन है। अब आज के इंटरैक्टिव सेशन पे तो अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल को लेकर कितना आए हैं। बहुत सही कहा आपने। मध्य प्रदेश जो है वो एक लंबी छलांग की तरफ दौड़ चुका है। अब इसको रोक नहीं पाएगा कोई, क्योंकि जो 20 सालों का, जैसे मोदी साहब ने कहा है, मैं मानता हूं कि 20 सालों में जबरदस्त तरीके से हमने मध्य प्रदेश का नया स्वरूप देखा है। नवाचार के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें एक बेहतर तरीके से, बेहतर समन्वय के साथ विकसित मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ने लगे हैं। और ये इसके लिए श्रेय मोहन यादव जी को और उनकी कैबिनेट को तो दूंगा ही दूंगा। साथ में जनमानस और उद्योगपतियों का मध्य प्रदेश की तरफ रुख करना, मध्य प्रदेश की तरफ एक इमोशन के साथ आना, ये बड़ी बात हुई है। और जैसे कि या इंदौर का गारमेंट्स हब हो, गारमेंट्स हब ने जो अपॉर्चुनिटियां इस समय हासिल की है, वो देश में तीसरे नंबर पे पहुंचने में देर नहीं लग रही हमको। बहुत बड़ी पैमाने पे गारमेंट इंडस्ट्रियां सक्सेस हो रही है यहाँ पर। जी चलिए, बहुत अच्छी बात कही। एक बार फिर से हम मनोज जी से रुक करते हैं। मनोज जी, सीधा मेरा सवाल ये रहेगा, आप कह रहे हैं एक ऐतिहासिक बदलाव आया है, इस बदलाव के भागी हमारे मध्य प्रदेश के जो उद्यमी हैं, निवेशक हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, ये पूरा समूचा वर्ग कितना लाभान्वित हुआ? मतलब ठीक है, बाहर से कंपनी आई, अपना यहाँ पर सेटअप उन्होंने डाला, हमारे प्रदेश के युवा लाभान्वित हो गए, किसान लाभान्वित हो गए, लोकल बॉडी को एक अच्छा खासा रोजगार का स्ट्रक्चर मिल गया। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के उद्यमी कितने इसके लिए तैयार हैं? कि हैं तो हम कॉटन इंडस्ट्री में, प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि नहीं साहब आपका मालवा निमाड़ रीजन तो कॉटन कैपिटल ऑफ इंडिया है, ऐसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो उन चीज़ों से लगता है कि हाँ, मध्य प्रदेश में निवेश की बात बहुत दूर तक जा रही है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मध्य प्रदेश तक कहकर ही सीमित हो जा रहे हैं। देखिए विवेक जी, ऐसा है, मैं आपको एक दूसरा तरीके से इसको व्यू दिला। देखिए, कभी भी जीवन में एक बात तय है, आप कितना अच्छा कर लें, लेकिन वो कभी एंड नहीं हो सकता, वो कभी अंत नहीं हो सकता, वो हमेशा एक शुरुआत होगी। बहुत अच्छी बात। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मैंने ये बात कही कि इतिहास इस बात का गवाह रहेगा, 20 साल का इतिहास, कि हमने अपने आप के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत सी चीजों में बदलाव किए। फिर हमने एक नई जो सोच रखी, वो रखी कि हम लोगों को आमंत्रित तो करें, लोगों को बुलाएं, तो उनको बताएं तो हमारे पास क्या है उनके लिए, तब तो वो निवेश करेंगे। वो चीज भी हमने बार बार GIS के थ्रू, RIC के थ्रू, बहुत सारी चीजों के थ्रू कर रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अब यहां पर एक बदलाव की फिर आवश्यकता पड़ेगी। क्या होता है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें आगे जाके मार्केट को भी देखना पड़ता है। आज चाइना जो है वो, हम सोचते हैं कि चाइना हर चीज बहुत अच्छे से और बहुत कम दामों में उत्पादित कर सकता है, लेकिन हो सकता है ऐसा ना हो, क्योंकि बाहर जो दिखता है हो सकता ना होता हो ऐसा। लेकिन हमें उस चीज की स्ट्रैटेजी पे काम करने पड़ेंगे। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज हम जिनकी बात कर रहे हैं, तो हम उनको 100% न लाके, क्या 50% के साथ में हमारे कुछ उद्योगपतियों के साथ उनका कोलैबोरेशन करा सकते हैं, टेक्नोलॉजी वाइज करा सकते हैं, या हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, आज मैं कोई प्रोजेक्ट करना चाहता हूं जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए है और मुझे आज 50 करोड़ रुपए चाहिए, मेरे पास 20 करोड़ रुपए हैं, तो क्या मैं किसी एक फॉरेन इन्वेस्टर के साथ 30 करोड़ मिला के क्या मैं उस काम को शुरू कर सकता हूं? अगर ऐसी सोच के साथ आगे बढ़े तो डेफिनेटली वो 100 करोड़ की जो हमारी एक इन्वेस्टमेंट की जो पॉसिबिलिटी है, वो MSME के साथ भी बढ़ सकती है। एक ऐसा भी हमारा सोच है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं आपको, यहां पर अभी बात हो रही है सिर्फ टेक्सटाइल की। मैं आपको एक बात बताता हूं, मंडीदीप ऐसा औद्योगिक क्षेत्र जिसके पास सबसे बड़ा टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पूरे मध्य प्रदेश में, अगर गारमेंट के अलावा, गारमेंट में इसलिए नहीं बोल रहा, मैं बाद में आऊंगा उस बात, टेक्सटाइल में बहुत बड़ा। तो कॉटन हमारा रिसोर्स है, रिसोर्स को प्रोसेस कर रही है हमारी कॉटन इंडस्ट्री, लेकिन उसके बाद का जो वैल्यू एडिशन है वो भी करना बाकी है। तो अगर हम जैसे मैं उसको नेक्स्ट हमारा स्टेप बात करूं कि मैं कॉटन से मैं धागा बनाता हूं, धागे के बाद मुझे कपड़ा बनाना होता है, तो कुछ इंडस्ट्री हमारी जैसे भास्कर है या वर्धमान है, उनके पास ये फैसिलिटी भी है, वो कपड़ा भी बना रहे हैं, लेकिन उसके बाद कपड़े से अपरेल्स, पहनने की योग्य कपड़े वो नहीं बना पा रहे। तो आज एक बहुत अच्छा, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में एक इकाई हुआ करती थी बहुत साल पहले, जो विवाद थी, विवाद मतलब वाद था उसका कोर्ट में, उस कोर्ट का सेटलमेंट MPIDC भोपाल ने किया है और उसकी जगह वहां पर एक मल्टी लेवल
एक गारमेंट तो नहीं कहूंगा, एक बड़ा सा बिल्कुल। हाँ, वो लेके आ रहे हैं। तो हम उस पर अगर पूरी गारमेंट इंडस्ट्री, स्किल डेवलपमेंट, सारी चीजें वहां पर अगर NID सबको जोड़ दें जी, तो वहां पूरे वर्ल्ड के लिए हम एक बहुत बड़ा, जो कि हम बांग्लादेश माल बेचते हैं, अपना कपड़ा बेचते हैं, उसकी जगह हम यहीं से बना के आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बोली। मैं इस पर आपसे सवाल भी करना चाह रहा था। इस वक्त मैं हमारे दर्शकों को बता दूं, ये जो पूरा PM मित्रा पार्क की ये जो अवधारणा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस पर पूरा फोकस किए हैं। देश की सबसे सस्ती दरों पर भूमि भी दी जा रही है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है। सबसे सस्ती दरों पर भूमि आवंटन और 3 लाख रोजगार सृजन का टारगेट है। 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रीमियम, ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक आप ग्राफिक्स पढ़ रहे हैं। परियोजना से लगभग 3 लाख नौकरियों का सृजन संभावित होगा। 1 लाख प्रत्यक्ष है, 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों के रोजगार। तो ये दावा है कि साहब देश की सबसे सस्ती दरों पर भूमि दी जा रही है। और इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि ग्वालियर में जिस प्रकार से एक टूरिज्म कॉन्क्लेव अभी आयोजित हुई थी, इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी दी है और मुख्यमंत्री ने बताया कि 3200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश इसमें प्राप्त हुआ है। ये टूरिज्म कॉन्क्लेव थी जो कि ग्वालियर में आयोजित हुई थी, जिसमें ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के पर्यटन को बढ़ावा दिया गया। सेक्टर आधारित निवेश समिट्स का सकारात्मक असर भी दिख रहा है, ये भी जानकारी CM मोहन ने दी है। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र में रोजगार और स्थानीय विकास की संभावनाएं बढ़ी हैं। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवा देते हैं। ग्वालियर अंचल को बधाई देना चाहूँगा। हमारे बीच लगभग उस दिन 3500 करोड़ के प्रस्ताव का टूरिज्म खाते के लिए रीवा में भी गजब हुआ था 3000 करोड़ का। और एक सेक्टर की जो अपने रचना बनी थी, एक सब्जेक्ट की कॉन्क्लेव का है। पिछली बार की अपने जो किसी वो कॉमन थे जब जीती, अभी जिस प्रकार से इस तरह से ये हम सबके लिए भी उल्लेखनीय और उत्साहवर्धक है कि बड़े पैमाने में निवेशक भी अपनी रुचि के साथ कर रहे हैं। कुछ इसको और आगे भी करके अपन इस पर बात करेंगे। तो ये 3500 करोड़ की, और इसी में जैसे अपनी व्यवस्था है कि निवेशकों को लेकर अलॉटमेंट भी मैंने 6 लोगों को दिया है और बड़े डेवलपर्स आए। ग्वालियर अंचल को बधाई। और एक बार फिर से हम हमारी चर्चा में जुड़ते हैं और मनोज जी, जो आप बात कर रहे थे कि बांग्लादेश के बजाय अगर हम मध्य प्रदेश को और मध्य प्रदेश के शहरों को अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर सेट करें, लेकिन जब मैं पढ़ रहा हूँ बांग्लादेश के बारे में तो ये एक बड़ी आबादी यहाँ पर गारमेंट इंडस्ट्री में काम करती है। इनकी जो मजदूरी है, लेबर कॉस्ट, वो भारत, चीन और वियतनाम की तुलना में कम है, यानी कि सस्ता माल आपको मिल जाएगा। फिर मैं कंपनी का भले नाम नहीं लूंगा, यहाँ किसी कंपनी का एडवर्टीजमेंट नहीं करना, पर जो बड़े ब्रांड हैं, जो आप और मैं या अक्षय जी अगर इस तरह के शोरूम में जाते हैं तो हम पहले नंबर पर उस गारमेंट को, उस कंपनी को लेते हैं। नहीं साहब, इसका माल तो अच्छा होगा, वो भी बांग्लादेश में वहाँ के जो लेबर है वो तैयार कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट का सेक्टर है बांग्लादेश, छोटा सा देश जो पाकिस्तान से भी छोटा था और हमारे देश ने उन्हें आज़ाद कराया था। सरकारी नीतियाँ और बेनिफिट वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। अब मध्य प्रदेश को क्या सीखना चाहिए, क्योंकि वो है तो बहुत कदम आगे, वो सीधे टक्कर दे रहा है आपके देश को। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश में कैसे एक बेटर डेवलपमेंट खासतौर से इस सेक्टर का तैयार करेंगे। जी विवेक जी, आपने जो बात कही उसके लिए मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ। आज देखिए, दुनिया में कोई किसी के साथ बराबरी नहीं कर सकता। आज जो चीन 25 साल पहले अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो उसने निवेश में किया, उसके बाद जो भी बाकी उसने अपने पर काम किया, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया और उसने पूरे विश्व को ऐसा उसके ऊपर निर्भर कर दिया कि आज अगर हर आदमी, हर कंट्री सोचती है कि अगर इनसे लड़ना पड़ा तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक चीज ये भी है कि लेकिन हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगी। कोई जरूरी नहीं कि बांग्लादेश में आज सिर्फ लेबर चीप है तो केवल हम उसके कारण ही उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब हमको एक सेक्टर सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा PM मित्र जो इसकी बात चल रही है, तो यहां पर हमें कुछ ऐसे लोग, जैसे NID मैंने इसलिए नाम लिया कि वो डिजाइनिंग की एक संस्था है। उसके अलावा इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री
अगर आपको लैंड सस्ते में देती है जी। तो वो एक बार का इन्वेस्टमेंट है और एक बार का फायदा हमें, लेकिन बार बार रोज रोज हमें लड़ाई करनी पड़ती है मार्केट से। तो जब हम लड़ाई करते हैं तो हम कैसी स्ट्रेटेजी बनाएं, क्या हम निवेश के साथ साथ उनको इस तरह का प्रेफरेंस दें। टैरिफ वार दुनिया में चल रही है, हमारे लिए क्या बेटर हो सकता है, क्या हम उसमें ऐसे कोई काम कर सकते हैं जिससे कि हम क्रॉस बॉर्डर्स के आगे कुछ अपना फायदा ले सके। आज जैसे प्रधानमंत्री जी जापान की यात्रा पे थे, प्रधानमंत्री जी चीन की यात्रा पे थे, और उसके अलावा जहां भी जर्मनी सब जगह होके आए वो भी, तो वहां पे ये कोई ऐसा विषय नहीं जहां पर वो अपनी बात नहीं रखते होंगे। डेफिनेटली आपको रखता होगा कि हम आपके साथ क्या बिजनेस कर सकते हैं और किस कंडीशन पे कर सकते हैं। तो वही कंडीशन हमें अब स्टडी करते रहना पड़ेगा। हमारे जो IAS लॉबी है या सारी जो बड़ी चीज है वो इस पे काम करते रहे लगातार, तो डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं वो रास्ता मिलेगा जिससे हम अपने यहां पर रोजगार के जो मतलब अवसर हैं उसको बढ़ाएंगे, हमारी इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन हो जाएगा उनके साथ, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और जैसा कि आपने बात किया कि चीन की यात्रा, वो जो तस्वीरें हमने देखी जिसमें दुनिया की 3 महाशक्तियां एक साथ हैं, बहुत लोग इस बात को कहते हैं कि चाइना के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, जियोपॉलिटिक्स जो कवर करते हैं वो इस बात को कहते हैं, लेकिन आप देखिए 3 देश के प्रमुख खड़े हैं और एक सकारात्मक वो तस्वीर है। अब क्योंकि जाहिर सी बात है सियासत में इन तस्वीरों का भी बहुत महत्व रहता है, क्योंकि बहुत सारे डायलॉग्स से आप चीज़ें क्रिएट नहीं कर सकते, आप वो तस्वीरों को लेकिन डिफाइन कर सकते हैं। तो एक भविष्य के लिए अच्छी तस्वीर हमने देखी, रशिया, चाइना, भारत विशेष मतलब एक बहुत प्रसन्न की मुद्रा में तीनों राष्ट्र प्रमुख खड़े साथ में। देखिए उसमें ऐसा है कि जब तक हम आपस में हुई बातों का विश्लेषण नहीं कर पाए, कौन क्या, देखिए कोई भी देश सबसे पहली प्राथमिकता उसकी अपनी होती है जी। तो उस प्राथमिकता, मेरी प्राथमिकता और उसकी प्राथमिकता में क्या चीज आड़े आ रही है, इसमें तो डिस्कशन है। वही कूटनीति और वही रणनीति है जहां पर हम क्या छोड़ सकते हैं और क्या हमें मिल रहा है, उसके बीच का जो गैप है उसको समझना पड़ेगा। उसी को इसीलिए इतने बड़े बड़े लोग वहां पे स्ट्रेटेजिक वाइज सारी चीजें बात कर रहे होते हैं कि हम अपना क्या फायदा देख सकते हैं। हमारे यहाँ जब अगर हम सारा ओपन मार्केट कर दें, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल देता हूं कि भाई चाइना के लिए पूरा मार्केट ओपन कर दें कल के दिन, तो हो सकता है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ जाए। तो चाहते हुए हम नहीं खोल सकते चीजें, और या खोलेंगे तो कोई ना कोई कंडीशनल खोलेंगे। तो ये चीजों को समझना पड़ता है। ये जो टैरिफ वॉर है, भारत इससे काफी हद तक अछूता रहा, लेकिन फिर जैसे यूएस की एंट्री हो गई, खासतौर से ट्रंप का बीते दिनों भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया, लेकिन इसे लेकर विशेषज्ञों ने भी कहा कि वो तो भारत ने भी लगाया हुआ है, भारत का जो रेशो है वो अमेरिका से कमतर है, तो यानी इसका जो असर है वो अमेरिका और भारत दोनों को पड़ेगा या हमें ज्यादा इसका असर पड़ सकता है, पड़ेगा? देखिए अमेरिका तो कंज्यूमर मार्केट है आज के डेट में, हम बोलते जरूर है कि भारत बहुत बड़ा कंज्यूमर है, लेकिन अगर मैं दूसरी तरह से बात करूं तो पैसा तो उनके पास बहुत ज़्यादा है जिसका डिफरेंस हमको आप देखने मिलता ही है। लेकिन हमारे फिर भी चूंकि बिकॉज वो लोग उसमें जो है कहना चाहिए टेक्नोलॉजी वाइज थोड़ा अपग्रेडेड है वो, तो इसलिए उनकी जो है 1 रुपये का 10 रुपये बनाने में उनके लिए आसान है। हमारा 1 रुपये का 1.25 रुपये बनाने में हमें बहुत दिक्कत होती है और बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो अगर इस तरह की बातें करें तो यही वो तरीके हैं जहां पर हमको देखना पड़ता है कि हम किस तरह से कौन सी चीजें उनके साथ एक्सपोर्ट करें और कौन सी चीज इंपोर्ट करें, और ये सारी कंट्रीज के साथ रहेगा और हमेशा रहेगा। ये उसमें कोई मतलब बदलाव होने में बहुत समय लगेगा और समझना पड़ेगा उसको, क्योंकि दुनिया कहीं ना कहीं USD की तरफ देखती है, और वो जो रुपया का मार्क है जो भारत में तो बहुत लोकप्रिय है, इसे ग्लोबल तौर पर लोकप्रिय बनाने में मुझे अभी लगता है कि एक लंबी दौड़ तो हमें लगानी पड़ेगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे दोनों मेहमानों का। मनोज जी शुक्रिया, अक्षय जी आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद। हमारी चर्चा हो रही थी आज दिल्ली में होने जा रहे इंटरेक्टिव सेशंस को लेकर। PM मित्रा पार्क एक बड़ी योजना है जिस पर दोनों ही सरकारें, राज्य और केंद्र मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये PM मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी बताया जा रहा है। फिलहाल के लिए खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही, और आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।